हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर टू अनदर वीडियो ऑफ लाइव इन पोर्चुगल विद इंडियंस। तो गाइज़, मैं एक इंडियन हूँ जो कि पोर्चुगल में रहती हूँ। और उस एक जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है उसके ऊपर आज बात करते हैं, वो ये कि जॉब्स का क्या सीन है यहाँ पे? क्या जॉब मिलना ईज़ी है या डिफ़िकल्ट है? या किस तरीके से आउटसाइडर्स के लिए ऑप्शन रहते हैं जॉब्स के? या फिर अगर आपको पोर्चुगीज़ नहीं आती है या बहुत मिनिमम पोर्चुगीज़ आती है, तो क्या-क्या जॉब ऑप्शंस आपके लिए हैं? क्या-क्या आप यहाँ पे काम कर सकते हैं? क्या चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर हेल्प करेंगी अगर आप यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी यहाँ पे जॉब लेने के लिए? या क्या-क्या जॉब ऑप्शंस आउटसाइडर्स के लिए ईज़िली अवेलेबल हैं या आप उसको ईज़िली अचीव कर सकते हो, उसके बारे में बात करते हैं। सो यस, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट जॉब इन अनदर कंट्री। किसी भी कंट्री में जब आप शिफ्ट होते हो तो आपके लिए वहाँ पे जॉब लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और ये और डिफ़िकल्ट बन जाता है जब आप एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आते हो, ठीक है? अगर आप सपोज़ किसी ऐसी कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो कि यूज़ होती है, तो फिर भी आपके लिए ईज़ी हो जाता है, क्योंकि एज़ इंडियंस हमें मतलब उतनी इंग्लिश अच्छे से आती है कि हम किसी के साथ कन्वर्स कर सकें, या अपने काम में अगर हमने इंग्लिश बोलनी है तो हम इजीली बोल सकते हैं। तो वो हमें इशू नहीं होता वहाँ पर। फिर भी चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमारे लिए इजी हो जाती है एज इंडियंस, क्योंकि हम शुरू से स्कूल्स में हमें इंग्लिश सिखाई जाती है। तो इंग्लिश हम बोलना हमारे लिए उतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होता। लेकिन अगर हम मूव कर रहे हैं किसी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, सपोज़ लाइक अगर मैं पोर्चुगल की ही बात करूँ, तो यहाँ पर आपको जॉब लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है, या एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है जब हम यहाँ पर शिफ्ट होने के सोचते हैं, तो कि क्या हमें जॉब मिल पाएगी या कितना टाइम लगेगा, या क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए, या किस चीज़ में ज़्यादा स्कोप है जॉब का एज़ नॉन पोर्चुगीज़ स्पीकर। तो उसके बारे में बात करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस की यहाँ पे आने के बाद, और मुझे लगता है कि आप लोगों को हेल्प करेंगे। तो देखो गाइज़, यहाँ पे अब मैं ऐसे नहीं कह सकती, सपोज़ मैं एज़ अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मैं व्हेन आई वाज़ इन इंडिया आई वाज़ अ टीचर। तो अब मैं ये कहूँ कि हाँ, मुझे टीचिंग जॉब मिल जाए, च मुझे पोर्चुगीज़ नहीं आती, बट मुझे टी टीचिंग जॉब मिल जाए। बट प्रैक्टिकली आप देखोगे तो अगर आप स्कूल में जाते हो तो आपको हर लेवल पे पोर्चुगीज़ लैंग्वेज की ज़रूरत होती है ना? आप बच्चों के साथ इंटरैक्ट करेंगे या स्टाफ के साथ, या अपना कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको पोर्चुगीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बट यहाँ पे कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो अगर आपको आती हैं, तो आपको डेफ़िनेटली आपको हेल्प करने वाली है यहाँ पे जॉब को लेने के लिए या जॉब को अचीव करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं उन्हीं कुछ स्किल्स के बारे में, जो मैंने यहाँ पे आने के बाद सबसे पहली चीज़ नोटिस की। जैसे कि अगर आपके पास आपका खुद का हाथ का टैलेंट है, जिसे कहते हैं ना हाथ का काम, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा पोर्चुगीज़ लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती, और आप इजीली या तो अपना खुद का काम शुरू कर सकते हो, या फिर जैसे जॉब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो बहुत सारी चीज़ें मैंने नोटिस की, या जिस चीज़ को मैंने नोटिस किया कि काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे, तो वो है नेल आर्ट। जो जैसे नेल एक्सटेंशन कराते हैं, या हम जो नेल आर्ट कराते हैं, तो वो अभी इंडिया में भी लाइक इट्स बिकमिंग क्वाइट कॉमन, बट यहाँ पर काफ़ी नॉर्मल है और मतलब काफ़ी डिमांड में है। तो अगर आप यहाँ पे आने का सोच रहे हैं, तो आप ये कोई भी नेल एक्सटेंशन या नेल आर्ट का कोई भी कोर्स कर सकते हैं, जिससे कि आप जैसे यहाँ पे शिफ्ट होते हैं तब, तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि या तो आप किसी के जैसे मतलब ब्यूटी सैलून वगैरह में आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो, या फिर आप अपना खुद का काम भी कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी यहाँ पर डिमांड में है, ठीक है? उसके अलावा जैसे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना, जैसे इंडिया में अगर जैसे अगर मैं रेट्स की कंपैरिज़न करूँ तो काफ़ी यहाँ पे एक्सपेंसिव है, और इंडिया के कंपैरिज़न में यहाँ पे काफ़ी आई थिंक डिमांड में भी है, क्योंकि एवरी 10-12 स्टेप के बाद में आपको ये होता है कि कोई ना कोई सैलून या ब्यूटी पार्लर जब हम इंडिया में कहते हैं, वो आपको मिल जाएगा, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी डिमांड में भी है।
और अगर गाइज़ जो एक और बात करूँ मैं, अगर आप आते हो फूड इंडस्ट्री से, लाइक जैसे होटल मैनेजमेंट है ना? आप चाहे प्रॉपर आपने कोर्स भी ना किया हो, लाइक आपके पास कोई डिग्री है या नहीं है, इट डज़न्ट मैटर। अगर आपका जैसे सपोज़ काम करते हो, आपको काम आता है खाना बनाने का ना, तो काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, लिस्बन की तरफ है, जहाँ पे आपको ईज़िली जॉब मिल जाएगी। और अगर आपका सेटअप अच्छा है, मतलब बैकग्राउंड अच्छा है, लाइक फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा है, तो आप अपना खुद का भी सेटअप यहाँ पे लगा सकते हो फूड का। तो फूड ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कि इंडियन फूड की डिमांड नहीं है, क्योंकि काफ़ी टूरिस्ट वगैरह आते हैं। और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी बहुत सारे लोग जो है इंडियन कुज़ीन को पसंद करते हैं। तो काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, जहाँ लिस्बन साइड में, अल्मादा में, जहाँ पे आप इंडियन फूड देख सकते हो। तो अगर मतलब आप फूड इंडस्ट्री से आते हो, तो भी आपके लिए यहाँ पे जॉब लेना काफ़ी ईज़ी होता है। और एक बार जैसे आप जॉब करते हो, ठीक है? तो धीरे-धीरे आप अपने सराउंडिंग से लैंग्वेज को कैच भी करने लग जाते हो। तो ऐसा कर सकते हैं कि शुरू के 1-2 साल आप जॉब करें, और उसके बाद आप अपना खुद का सेटअप भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है जिसमें कि आपको काम ईज़िली मिल जाएगा, तो वो है, जैसे मान लो अगर आपको इलेक्ट्रीशियन का काम आता है ना, या फिर आपको प्लम्बर का काम आता है, तो आपको क्या होता है, कंपनी के थ्रू आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि यहाँ की बेसिक सैलरी ही आई थिंक 869 यूरोज़ है, जो कि ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए मेरे ख़्याल से पड़ती होगी। आप कन्वर्ट करके देख लेना, इंडियन करेंसी में इतने के लगभग पड़ती है, तो काफ़ी अच्छी है। और इसमें आपको एज़ सच कि जो अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो वो आपसे ये नहीं पूछते कि आपको पोर्चुगीज़ आती है या नहीं आती है। आपको स्किल आनी चाहिए, ये आपके हाथ का काम है। अगर आपको इस तरीके का काम आता है, तो भी आप यहाँ पे आ सकते हो और आपको ईज़िली जॉब मिल जाएगी। और एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, आप कहोगे कि हाँ, आप तो बहुत ऐसी इस तरीके की जॉब बता रहे हो जिसको कि इंडिया में थोड़ा-सा लो ग्रेड समझा जाता है ना, कि हाँ, मतलब थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, कि ये उतना लेवल के काम नहीं, बट यहाँ पे इस तरीके से नहीं होता। यहाँ पे काम से मतलब होता है, कोई भी आपको आपके काम से ऊपर-नीचे ऐसे कोई जज नहीं करता। आपका काम है, आप करो, उसके बाद आपकी लाइफ़ है, आप मतलब ऐसे आपको कोई भी जज करने वाला नहीं है कि हाँ, ये छोटा काम है या ये बड़ा काम है। और इसलिए आपको फिर यहाँ पे फ़ील भी नहीं होता कि भई मतलब मैं सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल नेल एक्सटेंशन का काम है, इंडिया में करते हैं तो थोड़ा आस-पास में हमें देखना पड़ता है कि हमारे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, मतलब थोड़ा उतना ओपन नहीं है लोगों का माइंडसेट। बट यहाँ पे इस तरीके से कोई इश्यू नहीं है, भई सब अपना काम करते हैं और हर काम की इक्वल वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर है या नीचे है। तो आप ये मत सोचना कि मैं आपको इस तरीके के ऑप्शन बता रही हूँ। उसके अलावा जो एक ईज़ी ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आप शिफ्ट हो रहे हो और जॉब का, वो है आईटी फ़ील्ड। अगर आप आईटी में काम करते हैं, आईटी से रिलेटेड आपका काम है, तो लैंग्वेज उतना मैटर नहीं करती। आपको इंग्लिश स्पीकर होने के बावजूद भी आपको ईज़िली जॉब मिल जाती है, उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। तो आई होप कुछ आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके किसी फ्रेंड को इस तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसके रिगार्डिंग आप वीडियो चाहते हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ताकि मैं उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। क्योंकि होता ये है कि जब हम ग्राउंड लेवल पे आके रहते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो शायद हम और अच्छे से चीज़ों को जज कर पाते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पे आपको हेल्प कर सकती हैं, क्या डिफ़िकल्टी आएँगी। तो आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ। क्योंकि बिना लैंग्वेज को जाने, बिना कंट्री को जाने, एक अननोन कंट्री में आके रहना और सेटल होना काफ़ी बोल्ड डिसीज़न भी होता है। तो अगर थोड़ी-सी गाइडेंस हो, थोड़ा-सा ऑनेस्ट रिव्यू आपको मिल जाए चीज़ों का, तो आई थिंक आपको वो हेल्प करेगा। सो थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।